आजकल बड़ी एक एक ये कुछ अरसे से एक बहस चल रही है। एक डिफरेंट बात कॉन्सेप्ट सामने इसमें आ रहे हैं, डिफरेंट बातें चल रही हैं कि घर का काम कौन करेगा। पाकिस्तान ये अब ये और पूरी दुनिया के हवाले से ही व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान या वेस्ट या वेयरएवर मिडल ईस्ट, कि घर का काम कौन करेगा। घर का काम क्या मर्द की जिम्मेदारी है या घर का काम औरत की जिम्मेदारी है? ठीक है, ये कौन करेगा? तो इस पे मेरा मेरे मैंने ये कॉन्सेप्ट मैं देने लगा हूँ। आप बताइएगा कि इस आप कितने कितने परसेंट इससे या कितने किस हद तक आप इससे एग्री करते हैं। 3 सिनेरियो के ज़रिए मैं इस कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करूँगा, 3 सिनेरियोज़ में। पहला सिनेरियो मोस्ट जो ज़्यादातर जो देखा गया है, वो सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान, इंडिया में ज़्यादातर मर्द काम कर रहे होते हैं, यानी सिंगल इनकम होती है। और जो है मर्द जो है वो सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन मर्द ही मेल होता है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, वर्क आवर्स का है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो लॉजिक का है। तो उन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके मैंने कॉन्सेप्ट, मतलब कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बट एक बात है। वो ये है कि और एक फेयरनेस की बात है कि अगर मर्द जो है वो काम कर रहा है, लेट से वो 8 घंटे काम कर रहा है, बट पाकिस्तान में 10 घंटे भी लग जाते हैं, तो उसके पास इतने आवर्स नहीं अवेलेबल होंगे कि वो घर का काम कर पाए। अब इसमें कोई ईगो की या शान की या उसकी बात नहीं है कि झाड़ू करने की या वॉशरूम साफ करने की बात, कोई ईगो की बात नहीं हो रही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके पास आवर्स ही नहीं रहेंगे, उसके पास टाइम ही नहीं रहेगा। अगर एनर्जी भी हो उसके पास, लेकिन उसके पास टाइम ही इतना नहीं रहेगा कि वो उस पे ये सब कर सके। अब आप बोलेंगे टाइम क्यों नहीं रहेगा, 24 घंटे हैं तो टाइम तो रहेगा। अगर उसने 10 घंटे काम कर लिए तो 14 घंटे तो हैं। 8 घंटे सोने के भी माइनस कर दें फिर भी टाइम है। लेकिन घर जब वो आएगा तो वो मज़ीद काम करेगा। तो अगर वो करेगा काम, तो उसको मैं वर्क आवर्स में इंक्लूड कर रहा हूँ। यानी उसने 10 घंटे नौकरी की, प्लस उसने 2 घंटे घर का काम किया, तो उसने दिन में 12 घंटे काम किया। ठीक है, सिंपल। ख़वातीन जो थी घर में, जो मोस्टली हैं वो जॉब नहीं कर रही अगर, तो उनके पास वो वर्क आवर्स जो 10 घंटे जो मर्द ने काम किया, वो 10 घंटे औरत के पास अवेलेबल हैं। तो औरत वो 10 घंटे अपने अपने यूज़ कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। घर का काम, खाना पकाना, सफाई, वॉटेवर जो भी है। तो ये सिनेरियो वन हो गया। अब ये इसमें फेयरनेस है कि एक बंदा काम कर रहा है और दूसरा बंदा बाकी जो रोल है, होम मेकर का जो रोल है वो अदा कर रहा है। और उसमें बच्चों की भी सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़, वो सबको मैंने सम अप कर दिया घर के कामों में। सिनेरियो नंबर 2, अगर मर्द भी काम कर रहा है और औरत भी काम कर रही है। सिनेरियो 2 पे बाद में आते हैं, पहले सिनेरियो 3 बता देते हैं, क्योंकि वो ये दोनों आसान सिनेरियोज हैं, 1 और 1 और 3। तीसरे सिनेरियो में औरत सिर्फ काम कर रही है और मर्द काम नहीं कर रहा। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे औरत उस ऑक्यूपेशन से वाबस्ता है जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है और उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई ड्यू टू वेरियस रीज़न। इसमें कोई उसकी बात नहीं है, कमी बेशी की और मेहनत की और उसकी बात और उस ईगो वगैरह की बात नहीं है। मिसाल के तौर पे मिसाल से समझा देता हूँ। एक औरत जो है वो एक बहुत बड़ी स्पेशलिस्ट है, एक किसी हेल्थ साइंसेज में, किसी मेडिकल फील्ड में। उसकी बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी इनकम है। किसी भी मुल्क में, ये किसी मुल्क से इसका ताल्लुक नहीं है, इस कॉन्सेप्ट का, इस बात का। किसी भी मुल्क में उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, या बहुत बड़ी कोई लॉयर है, या कोई बहुत हाई इनकम ऑक्यूपेशन से हाई इनकम उसकी है, तो और मर्द काम नहीं कर रहा। मर्द जो है वो स्टे होम डैड है। स्टे होम डैड है, बच्चों को स्कूल छोड़ता है, बच्चों को स्कूल से लाता है, खाना पकाता है, सफाई करता है, मुख्तलिफ काम करता है। यानी जो काम सिनेरियो 1 में औरत कर रही थी, वही काम सिनेरियो 3 में मर्द कर रहा है। और वही काम जो औरत सिनेरियो
जो औरत जॉब नहीं कर रही थी सिनेरियो 1 में, सिनेरियो 3 में सिर्फ औरत जॉब कर रही है। ठीक है, तो ब्रेड अर्नर औरत है और स्टे होम डैड जो है, होम मेकर जो है, वो डैड है, फादर है, या मर्द है, या हस्बैंड। ये इसमें भी फेयरनेस है। अब इसमें अगर आप एक्सपेक्ट करें कि औरत काम करे 8 घंटे और फिर घर का काम करे 3 घंटे, तो ये अनफेयर है। ये औरत के लिए अनफेयर है, क्योंकि मर्द जो है वो तो सारे दिन घर में बैठा हुआ था। तो उसने अपने आवर्स का क्या किया, उसके जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं, या उसके जो वर्क आवर्स हैं 8 घंटे, वो उसमें वो ये काम कर लेता, खाना वो पका लेता, सफाई मर्द कर लेता, ग्रोसरी मर्द ले आता, बच्चे स्कूल से पिक एंड ड्रॉप वो कर लेता, औरत तो काम पे गई हुई थी। तो आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें कि जिसके पास जो टाइम अवेलेबल है वो काम कर ले। इसमें कोई ईगो या शान की बात नहीं है कि बर्तन मैं नहीं धोऊंगा या कपड़े मैं नहीं धोऊंगा। जिसके पास जो टाइम है वो कर ले। इट्स अबाउट वर्क आवर्स, प्रोडक्टिव आवर्स या आवर्स का फर्क है। इसका मैं रिजल्ट जो है वो मैं आपको आखिर में आपको बताऊंगा कि इसका फायदा क्या है, इस फेयरनेस का क्या फायदा है। औरत ये भी तो कह सकती है कि नहीं नहीं, मैं जॉब भी करूंगी 8 घंटे, लेकिन मैं 4 घंटे घर का काम भी करूंगी। वो ये कह सकती है, लेकिन ये कहना उसके हक में नहीं है। अभी आप कहेंगे यार आप औरतों को पट्टियां पढ़ा रहे हैं। मैं पट्टी नहीं पढ़ा रहा, फेयरनेस की बात कर रहा हूं। मैं इस पर आऊंगा कि अगर कोई औरत 12 घंटे काम करे, 8 घंटे जॉब और 4 घंटे घर का काम, ये सही नहीं है उसके लिए। इसमें क्यों सही नहीं है बाद में बताऊंगा। सिनेरियो नंबर 2 जो कि मैंने मिस कर दिया था डेलिबरेटली, दोनों जॉब कर रहे हैं, मर्द भी जॉब कर रहा है, औरत भी जॉब कर रही है। मर्द भी 8 घंटे काम कर रहा है, औरत भी 8 घंटे काम कर रही है। अब घर का काम कौन करेगा? तो इसका बहुत आसान सा जवाब है, दोनों घर का काम करेंगे और दोनों आधा आधा घर का काम करेंगे, दोनों पार्शल काम करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर औरतों का कुकिंग स्किल थोड़ा बेहतर है, औरत जल्दी खाना पका देती है, यानी मिसाल के तौर पे एक मर्द को एक डिश बनाने में अगर 2 घंटे लगते हैं, तो औरत वो 1 घंटे में वो डिश बना लेती है, ड्यू टू हर प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस में है, वो प्रैक्टिस की हुई है उसने। तो अब उसका हाथ, जिसको हम कहते हैं, उसका हाथ जो है वो ज़्यादा वो हो गया है, रवा हो गया है। तो उस हाथ रवा होने की वजह से वो जल्दी काम कर लेती है, तो वो खाना औरत पका ले। मर्द जो है अगर सफाई अच्छी कर सकता है, मर्द मिसाल के तौर पे उसने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली थी, तो वो स्वीपिंग अच्छी कर सकता है, उसके रिस्ट्स अच्छे हैं, स्पोर्ट्स खेलने से आपके रिस्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो वो घर की सफाई कर सकता है, वॉशरूम साफ कर सकता है, शीशे वगैरह साफ कर सकता है, बर्तन धो सकता है, लॉन्ड्री कर सकता है। कोई इसमें कबाहत और कोई बुरी बात नहीं है। ग्रोसरी कर सकता है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी अगर कर सकता है उसके पास टाइम हो। तो शेयर कर सकते हैं दोनों वर्क, लोग अपने काम शेयर कर सकते हैं। 2 घंटे औरत ने काम किया, 2 घंटे मर्द ने काम किया, घर के काम सारे खत्म हो गए और 8 घंटे जॉब भी। तो दोनों ने दिन में 10 घंटे काम किया, 8 घंटे नौकरी की और 2 घंटे घर का काम किया। ये हो गया। ये बहुत आसान, अब ये आपको लगे तो बहुत आसान से सोल्यूशन आप बता रहे हैं, तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो यही कॉन्सेप्ट है, बस इस पे एग्रीमेंट की बात होती है। इसका अब इन तीन मैंने सिनेरियोज बता दी, इसका फायदा क्या है। सिनेरियो 1 में अगर मर्द 10 घंटे 8 घंटे काम कर रहा है और उसके बाद आके घर का काम भी कर रहा है, तो वो डेप्रिसिएट ज़्यादा होगा। डेप्रिसिएशन जो है वो मशीनरी के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है, गाड़ी या मशीनरी या कंप्यूटर। लेकिन आप, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपकी हेल्थ भी तो डेप्रिशिएट होती है, आपकी बॉडी भी डेप्रिशिएट होती है। तो अगर आप 12 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे आप दफ्तर का काम कर रहे हैं और 4 घंटे आप घर का काम कर रहे हैं, तो आप यानी मर्द ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है, एंड वाइस वर्सा। अगर औरत 8 घंटे नौकरी भी कर रही है और 4 घंटे घर का काम भी कर रही है, तो औरत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रही है और मर्द घर में बैठा हुआ है फारिग, और इन अदर केस औरत घर में बैठी हुई है फारिग। अगर ये काम दोनों आधे आधे कर लें, तो दोनों बराबर डेप्रिसिएट होंगे। एक तो हेल्थ वाइज दोनों बराबर डेप्रिसिएट होंगे, किसी पे बर्डन ज़्यादा नहीं आएगा। ये बिल्कुल इसी तरह की बात है, मैं रेस्टोरेंट में जाऊं और 5 मेरे गेस्ट हो और मैं सबकी पेमेंट मैं करूं, तो एक बर्डन एक बंदे पर आ जाएगा। इससे बेहतर नहीं है कि सब शेयर कर लें, शेयर करने में ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी तरह घर का काम जो है वो शेयर कर लें, ना कि एक बंदे पे बर्डन आए।
तो अगर मर्द भी बराबर काम कर रहा है आवर्स और औरत भी बराबर काम कर रही है आवर्स, जो कि सिनेरियो 2 था, उसमें दोनों बराबर डेप्रिसिएट हो रहे हैं और दोनों के पास लेजर टाइम भी बराबर है। लेजर टाइम का क्या मतलब है? दोनों काम के बाद रात में मूवी भी देख सकते हैं, किसी से बाहर दोस्तों से मिलने भी जा सकते हैं, कैफे भी जा सकते हैं, रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं खाने, मूवी देखने भी जा सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदा 12 घंटे काम कर रहा होगा, मिसाल के तौर पे औरत 12 घंटे काम कर रही है और मियाँ ने बोला कि चलो यार मूवी देखने चलते हैं, लेकिन यार अभी तो औरत ने कहा मैं तो नहीं जा सकती, अभी तो मुझे खाना पकाना है या मुझे अभी बर्तन धोने हैं। तो औरत तो मर्द भी जो वो स्टक हो गया, तो मर्द भी स्टक हुआ है, वो भी मूवी देखने नहीं जा सकता क्योंकि उसकी वाइफ बिजी है। तो बेहतर ये नहीं है कि वो भी काम शेयर कर ले तो दोनों चले जाएंगे। कितना आसान सिनेरियो है, दोनों चले जाएंगे मूवी देखने। एंड वाइस वर्सा कि अगर बीवी बोले चलो यार आज बाहर किसी दोस्त से मिलने चलते हैं, लेकिन अभी यार अभी मैं नहीं जा सकता, अभी तो मुझे लॉन्ड्री करनी है, अभी तो मुझे कपड़े धोने या बर्तन धोने हैं। तो वो काम अगर औरत कर लेती तो मर्द के पास टाइम बच जाता, दोनों जो है दोस्तों से मिलने जा सकते थे, दोनों हैंग आउट कर सकते थे बाहर जाके। तो शेयर करेंगे तो आप और आपका पार्टनर डेप्रिसिएट भी कम होगा और आप और आपके पार्टनर के पास लेजर टाइम भी होगा, टाइम भी होगा अपने शौक पूरे करने के लिए, अपने काम करने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ें करने के लिए या फैमिली टाइम गुजारने के लिए। और बच्चों के लिए भी ये बेहतर होगा, बच्चों को बराबर टाइम मिलेगा, फादर का भी मदर का भी। ऐसा नहीं है कि फादर काम में लगा हुआ है और फादर एब्सेंट है, या मदर काम में लगी हुई है और मदर एब्सेंट है। और बाय द वे आपको ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट जो है स्टे होम डैड का यहाँ पे बहुत कॉमन है। खवातीन जो है बहुत बड़ी यहाँ पे लॉयर होती हैं, उनकी $2 लाख तनख्वाह है, या सर्जन होती हैं या स्पेशलिस्ट होती हैं, $500 million उनकी साल की तनख्वाह है। तो मर्द काम नहीं कर रहा होता, पैसों की ज़रूरत नहीं होती, तो घर पे वो खाना पका रहा होता है, बच्चे देख रहा होता है और बर्तन धो रहा होता है। और इसमें कोई बुरी या अच्छे की बात नहीं है, दोनों की अपनी सेटिंग है। और वाइस वर्सा, मर्द भी कोई इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, सड़कें बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा में काम करता है, 4 लाख उसकी तनख्वाह है, उसको औरत को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बच्चे देख रही होती है। तो ये अपनी अपनी सेटिंग पर डिपेंड करता है, अपने अपने ऑक्यूपेशन पे, प्रोफेशन पे, अपॉर्चुनिटीज़ पे। अब इसमें एक सिनेरियो, मैंने चौथा सिनेरियो जान के मैंने मिस किया है। अब सो फार सो गुड, यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात थी, समझ में आ गई, बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि दोनों मिल के काम करेंगे, दोनों के पास टाइम भी बराबर होगा और दोनों की हेल्थ भी जो है वो बराबर तौर पर डेप्रिशिएट होगी, आहिस्ता आहिस्ता करके। ना कि एक बंदा जो है 12 घंटे काम कर रहा है और एक बंदा फारग बैठा हुआ है। और ये फेयर भी नहीं है, इट्स अनफेयर, ये लॉजिकली भी अनफेयर है। यार एक बंदा 12 घंटे काम करे, चाहे वो मर्द हो या औरत, और दूसरा पार्टनर जो है बैठा रहे सारे दिन, ये दिस इज अनफेयर। तो फेयरनेस का भी तकाजा नहीं है ये। एक सिनेरियो जो मैंने यहाँ पे मिस किया है जान के, वो मुश्किल सिनेरियो है, उसका सोल्यूशन फाइंड करना और उसको एक्सप्लेन करना, वो मुश्किल सिनेरियो है। फोर्थ सिनेरियो, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, एंड व्हेन आई से छोटे, वो अंडर 2 years हैं या 2.5 3 3 साल के हैं, तो ये मुश्किल सिनेरियो है। क्यों मुश्किल सिनेरियो है? क्योंकि प्राइमरी केयर गिवर माँ होती है, अल्लाह ने उसको ऐसा डिज़ाइन किया है, उसमें केयर देने का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा होता है। उसको यहाँ पे टर्म जो यूज़ की जाती है प्राइमरी केयर गिवर, प्राइमरी केयर गिवर माँ होती है, सेकेंडरी केयर गिवर बाप होता है। अगर बच्चे छोटे हैं तो, अब अगर 5 महीने का बच्चा है तो फादर उसको हैंडल नहीं कर पाए। हैंडल करने का ये मतलब नहीं कि वो गोद में नहीं ले पाएगा, उसको फीड कराना है बच्चे को, उसकी और डिफरेंट ज़रूरियात जो हैं, रात में उठ के अगर फीड कराना है तो वो शौहर तो नहीं कर सकता, मर्द तो नहीं कर सकता, वो बीवी को ही करना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ने औरत को डिज़ाइन ऐसा किया है। अब ये एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया औरत पे। औरत जॉब भी कर रही है, 8 घंटे का जॉब भी करती है, 2 घंटे घर का काम भी करती है, यानी खाना वाना पकाना, और फिर बच्चा भी छोटा है उसका, बच्चे भी उनके छोटे हैं। उसका कोई 8 महीने का बच्चा है जो रात में भी उठता है, उसको दूध पिलाना भी पड़ता है और वगैरह वगैरह। अब इस पे मर्द को एडिशनल जो है वो सपोर्ट देनी पड़ेगी और एडिशनल जो है काम करना पड़ेगा। मर्द को कहना पड़ेगा कि चलो जॉब तो जॉब है, अब असाइड फ्रॉम जॉब तुम घर का काम कोई ना करो, वो घर का काम मैं हैंडल करूंगा।
अब मैं इसको आवर्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। 8 घंटे औरत ने काम किया, बच्चा छोटा है, 7 महीने का बच्चा है, 8 महीने का, 6 महीने का बच्चा है। बच्चा जो है वो रात में भी आपका आपका मतलब औरत का 1 घंटा वो रात में भी लेता है, और शाम में दोपहर में उसको 2 घंटे औरत को कम्युलेटिवली 2 घंटे और बिताने पड़ते हैं बच्चे की केयर पे। तो औरत के 3 घंटे लग रहे हैं बच्चे की केयर में, प्लस 8 आवर्स शी इज वर्किंग फुल टाइम। तो 8 प्लस 3 11 आवर्स, तो औरत जो है वो 11 घंटे बिजी है। अब इसमें आप कहें, कुछ लोग, कुछ खवातीनें कह सकती हैं बच्चे पालना तो फुल टाइम जॉब है, वो तो कभी भी उठ जाएगा बच्चा, इन दिस इन दैट। बट मैं उन 20-20 मिनट को, उन आधे आधे घंटों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ कम्युलेटिवली 3 घंटे। 4 भी हो सकते हैं, 2.5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। रफली स्पीकिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, 3 घंटे वो केयर में लगा रही है अपने बच्चे के कम्युलेटिवली, तो वो 11 घंटे काम कर रही है दिन में। और अब वो घर का काम भी अगर करेगी, उस पर खाना वाना भी पकाएगी, सफाई भी करेगी, तो 15 घंटे का काम हो जाएगा या 14 घंटे का काम हो जाएगा, विच इज टू मच। तो अब मर्द को ये करना पड़ेगा कि वो कहेगा कि तुम घर का काम ना करो, उन 3 घंटों जो तुम 3 घंटे अपने हमारे बच्चे की केयर में लगा रही हो, 8 महीने का, 6 महीने का, जो 7 महीने का छोटा जो बच्चा है, वो जो 3 घंटे तुम लगा रही हो, मैं अपने 3 घंटों में घर के काम कर लूंगा। मैं खाना पका लूंगा, मैं कपड़े धो लूंगा, मैं बर्तन वगैरह धो लूंगा, मैं बाकी चीजें कर लूंगा। तुम सिर्फ बच्चे को दे, तुम जॉब करो और बच्चे को देखो। तुम्हारे 11 घंटे फिक्स, you're fixed for 11 hours, and I'm fixed for 11 hours myself, doing 8 hours full time job and doing 3 hours of house chores। घर के काम में 3 घंटे कर रहा हूँ और 8 घंटे में जॉब कर रहा हूँ, तो 11 घंटे मैं अपने इस्तेमाल कर रहा हूँ, और तुम भी अपने 11 घंटे इस्तेमाल करो, 8 घंटे जॉब और 3 घंटे बच्चे की केयर। क्योंकि 7 महीने के बच्चे को मैं तो दूध नहीं पिला सकता, 7 महीने के बच्चे की मैं तो केयर नहीं कर सकता, वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो वो काम भी ऑब्वियसली काम बढ़ जाएगा। यानी आप इसमें देख रहे हैं, इस फोर्थ सिनेरियो में नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गए, मियाँ और बीवी ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, ज्यादा काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली छोटा बच्चा है तो थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो फिर घर का काम या बाकी काम मर्द को करने पड़ेंगे। यही एक सोल्यूशन है। अब इसमें अगर आप मर्द पे ये कहें कि यार बच्चा भी तुम देखो, पहले तो वो देख नहीं पाएगा। बच्चा भी तुम देखो और घर के काम भी तुम करो, तो मर्द 16 घंटे काम कर रहा होगा, ये बहुत अनफेयर है। और अगर औरत पे कहो यार तुम नौकरी भी करो, जॉब भी करो 8 घंटे, तुम बच्चा भी देखो 3 घंटे, और तुम फिर खाना और वो बाकी चीजें वो भी करो, तो औरत 16 घंटे काम करेगी, ये औरत के लिए अनफेयर है। तो फेयरनेस का तकाजा है कि दोनों बराबर काम करें, दोनों लाइफ पार्टनर हैं तो बराबर ही काम करेंगे ना। दोनों पार्टनरशिप में काम, एक 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 घर भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलता है। तो अगर डायरेक्टर मार्केटिंग अपना काम नहीं करेगा और डायरेक्टर फाइनेंस अपना काम करेगा, तो फिर मार्केटिंग वाला फारिग बैठा रहेगा, एंड वाइस वर्सा। या तो मतलब कहने का मकसद है दोनों को बराबर ही काम कर लें, कुछ ऐसा सेटअप कर लें, कुछ ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम बना लें कि दोनों बराबर काम करें, कि दोनों के लिए फेयर हो। और इस फेयरनेस में आपका अपना ही फायदा है। आप यानी अगर कोई औरत सुन रही है तो आपका फायदा है, आपका शौहर देर से बीमार होगा, आपके शौहर बीमार देर से होगा, आप समझ रही हैं। अगर सारा काम आप मर्द को करा देंगी तो वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, तो अगर उसने 70 साल में मरना था तो वो 65 साल में मर जाएगा या बीमार हो जाएगा। और अगर आप सारा काम औरत को डाल देंगे तो औरत जल्दी मर जाएगी। औरत ने 80 साल में मरना था तो वो 70 साल में मर जाएगी, क्योंकि आपने उसको ओवर डेप्रिसिएट कर दिया। तो बिल्कुल इंसान भी एक मशीन की तरह है ना, आपने एक मशीन पे बर्डन डाल दिया और दूसरी मशीन फारिग बैठी हुई है, तो दूसरी मशीन तो 100 साल चल जाएगी, लेकिन जिस मशीन पे आपने सारी प्रोडक्शन जिससे आपने चूस ली, वो मशीन तो 50 साल में खराब हो जाएगी ना। तो बेहतर ये नहीं था कि आप दोनों मशीनों में आधा आधा काम कर लेते आप, ताकि दोनों मशीनें 75 साल तक सरवाइव कर जाती।
मशीन की एग्जांपल दे रहा हूँ, इंसान मशीन नहीं है, बट समझाने के लिए बॉडी तो आपकी भी डेप्रिसिएट होती है, बॉडी डेप्रिसिएट, बराबर डेप्रिसिएट कराएं बॉडी को, बराबर काम बांट के। ये एक एक कॉन्सेप्ट है, आसान से कॉन्सेप्ट है। तो जब भी अगर आप घर में काम बांट रहे हों, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है, ये पर्टेन उन लोगों से करती है जिनकी नई नई शादी हुई है या थोड़ा सा हो गया है शादी को, इवन ज़्यादा भी हो गया है। तो अपने काम आप फेयरनेस के तकाजे से बांट लें, जिस काम में जो अच्छा है वो काम कर ले। बहुत सारी केसेस में ये भी देखा गया है कि मर्द हजरात बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, तो वो खाना पका लें, और औरत जो है बाकी सफाई कर ले, लॉन्ड्री कर ले, और चीज़ें कर ले, बर्तन धो दे, वो वॉट एवर। तो डिपेंड करता है आपका स्किल क्या है, जो जिसका स्किल है, जो काम जो जल्दी कर सकता है वो काम वो पिकअप कर ले, और बाकी जो है वो दूसरा काम कर ले, दूसरा बंदा। तो इससे क्या होगा, दोनों आप रात में मूवी देखने जा सकेंगे, दोनों दोस्तों के साथ हैंग आउट करने जा सकेंगे, दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकेंगे, दोनों अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो इवेंचुअल फ़ायदा फैमिली का होगा, आपका होगा, और आपके हस्बैंड का होगा या आपकी वाइफ का होगा। इवेंचुअल फ़ायदा आपका होगा। तो ये कोई कोई हवा में बात नहीं हो रही है, ये फैमिली के फ़ायदे की बात हो रही है। इट्स वेरी लॉजिकल, आप इसको अगर अगर सोचें। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, सॉरी दोबारा लंबी वीडियो हो गई, जल्दी जल्दी बोला जबकि, लेकिन फिर भी लंबी हो गई। बट ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बहुत अरसे से मैं बनाना चाह रहा था इस पे वीडियो। थैंक यू।